हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा कल से कंटिन्यू कोर्स हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज। आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज को कंटिन्यूस करेंगे। आज हम इसके कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। आपकी इससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो फिर आप वीडियो को आगे देखना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, अपने को पूछा है यहाँ पर नंबर बताना है और एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या है, Q1F। इसी प्रकार आपको आगे S2E ये सीरीज दे रखी है एक। उसके बाद आगे दे रखा है U6D। इसी प्रकार आगे दे रखा है W21C और उसी प्रकार आगे हमें सीरीज में बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, देखते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे और देखेंगे हमारा क्या पैटर्न लगेगा और किस टाइप हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ आपको दे रखा है Q आता है 17 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर और C आता है आपका 3 नंबर पर। अब मैंने यहाँ पर सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिए। ये अल्फाबेट्स आपको लर्न हो गए होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल भी आपको क्वेश्चन करवाए थे और अल्फाबेट्स लर्न करने के लिए आपको बोला था कोडिंग डिकोडिंग की। आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अल्फाबेट्स को लर्न करने की ट्रिक बताई थी। देखो क्यू कैसे याद कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर 7 की शेप बनती है तो ये आ गया अपना 17 नंबर पर। F फॉर फिक्स से याद रखो 6 नंबर पर आता है। S आ गया 19 नंबर पर। S को यदि अपने यहां से बंद करेंगे तो 9 की शेप बनेगी तो S अपना 19 नंबर पर। इजोटी से E याद कर सकते हैं, आ गया अपना 5 नंबर पर। U कैसे याद कर सकते हैं, युवा कितनी एज के होते हैं, यूवी अपना आता है 21 22। युवा होते हैं जो 21-22 साल के होते हैं। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। आपका U आ गया 20 का नंबर पर। D आपको पता है 4 नंबर पर आता है। और W कैसे याद किया था, W देखो W यदि अपने बनाते हैं तो इसको अपने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 3 की शेप बनेगी। तो आपको पता है 13 नंबर पर आता है M और उसी प्रकार W आ जाएगा आपका 23 नंबर पर, ठीक है। इस प्रकार आप अल्फाबेट्स लर्न कर सकते हो। अल्फाबेट्स लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्या पैटर्न लगेगा और कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ अपने अल्फाबेट्स लिख लिए। अब देखो Q से S हो रहा है, Q से S हो रहा है तो इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, +2 ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं, +2। उसी प्रकार आगे S से क्या हो रहा है, U हो रहा है तो यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी +2 ऐड हो रहे हैं। और आगे देखो U से W हो रहा है, यहाँ भी +2 ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार हमें आगे बताना है कि हमारा क्या आएगा। अब देखो 23 में भी आप क्या ऐड करोगे, +2 ऐड करोगे। +2 ऐड करोगे तो 23 में +2 ऐड करोगे आपका कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 नंबर पर आपका कौन सा अल्फाबेट्स आता है, Y, ठीक है। Y आ गया आपका। अब देखो यहाँ आपको दे रखा है F, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है F आता है 6 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। इसमें कितने का डिफरेंस है, -1 हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ 5 में से भी -1 हो रहा है और आगे इसी प्रकार 4 में से भी -1 हो रहा है। अब उसके बाद 3 में से भी -1 होगा। यदि 3 में से -1 होगा तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 नंबर पर क्या आता है, 2 नंबर पर आता है B। अब देखो हमारा यहाँ पर पे क्या रह गया, हमारा रह गया जो बीच का डिजिट है वो हमें निकालना है। अब देखो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है 2। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और फिर उसके बाद यहाँ दे रखा है 6 और यहाँ दे रखा है 21। अब देखो यहाँ अपना क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और ऐड कर रहे हैं 1।
यदि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1, और ऐड करोगे 1 तो आगे आएगा 2, और जो 2 आपको आगे याद रखा है। अब उसी प्रकार आगे देखो, यहाँ 2 है, 2 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, जो आपको यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार ये सीरीज चलेगी, कैसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और अपने को जो ऐड करना है वही 2 करना है। अब देखो यहाँ आपका आ रहा है 6, तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और 3 ही ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया, 18 आ गया, और 18 में आपको 3 जोड़ोगे तो आपका आएगा 21, और 21 जो आपको यहाँ दे रखा है। अब इसी प्रकार आगे देखो, यहाँ आप कर रहे हो +1 और मल्टीप्लाई 1, +1 और मल्टीप्लाई 1, यहाँ कर रहे हो +2 और मल्टीप्लाई 2, यहाँ कर रहे हो +3 और मल्टीप्लाई 3, और आगे क्या होगा +4 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो 21 है, यहाँ पर 21 है, 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और ऐड क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 21 चौक क्या होता है 84, 84 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 88। तो यहाँ बीच का जो आपका बच रहा था वो क्या आ जाएगा 88, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा Y88B। ठीक है, Y88B। जिस ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा आप उस ऑप्शन को सही करके आओगे तो आपका आंसर सही होगा। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या किया, हमारी एक तो नंबर सीरीज वाली बन रही थी और एक अल्फाबेटिकल सीरीज बन रही थी, तो दोनों को हमने अलग अलग करके देखा कि हमारा क्या लॉजिक लग रहा है। जो लॉजिक लग रहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद हमने सीरीज बना दी, और उसी सीरीज में जो हमें पूछा था अल्फाबेट्स क्या आएगा वो अल्फाबेट्स निकाल दिया। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एग्जाम्पल नेक्स्ट। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखिए इसे आपको दे रखा है BOM। इस प्रकार आपको सी दे रखी है D1L, और आगे आपको दे रखा है G1J, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है K2G। उसी प्रकार आगे हमें सीरीज में बताना है कि क्या आएगा। ये आपकी सीरीज है, इसमें आपको दे रखा है सीरीज और हमें यहाँ बताना है कि हमारा क्या आएगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ आपका आता है B2 नंबर पर। सबसे पहले हमारा क्या काम है, अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं। B आ गया 2 नंबर पर, M आता है आपका 13 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। देखो कैसे लर्न करना है। B का आपको बताया 2 नंबर पर, M का मैंने आपको बताया था ये 3 की शेप बनती है तो आपका आ गया 13 नंबर पर। D 4 नंबर पर, L से एक लेटर बनता है लव, और जो बंदे लव करते हैं उसके क्या बच जाते हैं, उसके बच जाते हैं 12। तो इससे आप याद कर सकते हो लव आता है 12 नंबर पर। G आ गया आपका 7 नंबर पर, कल भी मैंने बताया था G की शेप ऐसे बनती है तो यहाँ 7 की शेप छिपी हुई है तो G आ गया 7 नंबर पर। J आ गया 10 नंबर पर, इजोटी से याद करोगे EJOTY, तो J आपका आएगा 10 नंबर पर और E आएगा 5 नंबर पर। अब K आ गया 11, किंग्स 11 पंजाब से, J आ गया 7 नंबर पर। अब हमने सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिख लिए, कौन सा अल्फाबेट्स किस नंबर पर आता है वो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब हम देखेंगे हमारा लॉजिक क्या लगेगा, जो लॉजिक लगेगा अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो B से अपना क्या हो रहा है, D हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। अब उसी प्रकार हमारा यहाँ देखना है कि क्या हो रहा है आगे, D से हो रहा है 7, तो कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। तो ठीक है, 4 का 7 हो रहा है तो +3 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार आगे 7 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। क्या हमारी सीरीज बन रही है, +2 +3 +4 और आगे क्या होगा, +5। अब देखो यहाँ अपने को दे रखा है K आता है आपका 11 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, और इसमें अपने को क्या करना है, 5 ऐड करनी है। तो 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आएगा 16। अब देखो 16 नंबर पर हमारा क्या आता है, 16 नंबर पर हमारा आता है P,
तो कैसे लर्न करना था पी को, देखो पी की अपने क्या बनाएंगे, वाटर इमेज बनाएंगे। वाटर इमेज बनाएंगे तो ये क्या है, ऐसे पलट जाएगा, पलट जाएगा तो किसकी शेप बनेगी, 6 की शेप बनेगी। उससे आप लर्न कर सकते हो, पी आता है हमारा 16 नंबर पर। ठीक है, अब देखो आगे, आगे यहाँ m दे रखा है 13 नंबर पर, उसके बाद l दे रखा है 12 नंबर पर। इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब l के बाद आगे देखो l से j हो रहा है, तो यहाँ भी आपका -1 हो रहा है। इसी प्रकार j से क्या हो रहा है, j से आपका हो रहा है g, तो j आता है आपका 10 नंबर पर, g आता है, देखो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, g आता है आपका 10 नंबर पर। उसके बाद हमें दे रखा है g आता है आपका 7 नंबर पर। ठीक है, यहाँ क्या था 13, फिर आ गया अपना 12, उसके बाद 10। यहाँ पर अपना क्या कितने का डिफरेंस होगा, देखो 12 है, यहाँ L 12 नंबर पर आता है, J आता है 10 नंबर पर, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया। और आगे देखो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ अपने -1 कर रहे थे, फिर -2 कर रहे थे, फिर -3 कर रहे थे। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे -4। अब देखो जी आता है 7 नंबर पर, 7 में से हम माइनस करेंगे 4, 7 में से हम माइनस करेंगे 4, तो आपका क्या बच गया, 3 बच गया। 3 नंबर पर क्या आएगा आपका, 3 नंबर पर आएगा C। अब हमारा रह गया बीच का, जो हमें डिजिट फाइंड आउट करना है। अब देखो ये डिजिट कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारा डिजिट है 0, ये आपका 0 है। ठीक है, 0 के बाद क्या आ रहा है आपका 1। अब देखो यहाँ 0 है, 0 से 1, 1 से 1। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 0 में +1 ऐड कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 1। अब उसी प्रकार आगे 1 में +2 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा P3C। ठीक है, P3C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे अगले पैटर्न के क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नंबर सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है। जो आज मैं पैटर्न करा रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। इन दोनों में क्या था, एक तो नंबर सीरीज बन रही थी अलग से, और एक क्या बन रहा था, अल्फाबेटिकल सीरीज बन रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे, आपको इनके अल्फाबेट्स के नंबर याद करने होंगे, और वो याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4/z, आगे दे रखा है 11/w, 25/q, और आगे हमें दे रखा है 46/h, 46/h। इसी प्रकार हमें आगे बताना है कि यहाँ क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ अपना क्या लॉजिक लगेगा, हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे हमारा क्या लॉजिक लग रहा है। देखो 4 से क्या हो रहा है आपका, 4 से हो रहा है 11, 4 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। उसी प्रकार आगे 11 से आपका हो रहा है 25, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 14 ऐड हो रहा है, और 25 से आपका हो रहा है 46, 25 से 46 हो रहा है। 46 में से अपने माइनस करेंगे 25, तो 25 यदि 46 में माइनस करेंगे तो आ गया आपका 21। ठीक है, देखो 6 में से 5 गया, 1 बच गया। उसके बाद हमारा यहाँ 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच गया। अब देखो यहाँ पर अपनी क्या सीरीज बन गई, यहाँ पर अपनी ये सीरीज बन रही है, यहाँ 7 आ रहा है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 आ रहा है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 आ रहा है। इसी प्रकार आगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 84। अब हमें पता लग गया, ऊपर तो हमारा आएगा 84, जो मैंने सीरीज आपको बना के दिखा दी। अब नीचे देखना है आपको, यहाँ क्या आएगा, यहाँ Z आता है आपका 26 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर। अब देखो 26 से 23 हो रहा है तो -3 हो रहा है, 23 से 17 हो रहा है तो -3 हो रहा है। तो यहाँ देखो 23 से 17 हो रहा है तो कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। यहाँ -6 हो रहा है। आगे देखिए यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ 17 है, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9।
यहाँ पर 9 माइनस हो रहा है। देखो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, 3 6 9, तो आगे कितना होगा आपका माइनस होगा 12। तो देखो यहाँ पर 8 है, इसमें से अपने को 12 माइनस करना है। h आ गया आपका 8 नंबर पर, h आता है 8 नंबर पर, इसमें से हमें माइनस करना है 12। तो h में से जैसे 8 है, 8 में से 8 गए तो आपका क्या आ गया, 8 में से 8 गए तो 0 आ गया, बाकी कितना बच गया 8, 12 में से 8 माइनस कर दिए तो बाकी रह गया 4। अब देखो इसको कैसे माइनस करेंगे, जो आपको 4 माइनस करना है इसको आप कैसे माइनस करोगे, यहाँ पे आप a तक पहुंच गए, उसके बाद जो z है, z आता है 26 नंबर पर, z आता है 26 नंबर पर, यहाँ z में से आप 4 माइनस करोगे, 26 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आएगा 22। अब देखो 22 पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, 22 पर हमारा अल्फाबेट आता है V। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 84/V, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे कैसे होगा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया है, अलग चीज क्या थी इसमें, अलग चीज ये थी कि अपने को 8 में से 12 माइनस करना था, 8 में से 12 माइनस करना था। जैसे आपको h दे रखा था, एक बार फिर से बताता हूं, देखो h आपको दे रखा था, h में से हमें माइनस करना था 12, तो h आपका कितने नंबर पर आता है, h आता है 8 नंबर पर। कैसे लर्न किया था, h को ऊपर नीचे से कवर करोगे तो 8 की शेप बनेगी, h आता है 8 नंबर पर, इसमें से आपको 12 माइनस करना था। तो अपने को पता है 8 को आप इजीली माइनस कर सकते हो, जो 8 माइनस कर दिए तो आपका बाकी बच गया 4। तो ये 4 आप किसमें से माइनस करोगे, ये आपको 4 माइनस करेंगे 26 में से। 26 में से क्यों, अपना अल्फाबेट लास्ट वाला होता है 26 नंबर, जो z होता है, z में से 4 माइनस किया तो 22 आया, 22 नंबर पर हमारा आता है v, तो v आपका आ जाएगा नीचे की साइड। ठीक है, अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब आप भी क्वेश्चन करने की ट्राई किया करो। अब मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे आपने नंबर सीरीज के जैसे कंटिन्यूस आपने लेक्चर लिए हैं, तो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन होने लगे होंगे आपसे, तो आप भी इसकी क्वेश्चन की ट्राई किया करो, फिर उसके बाद देखा करो कि कैसे क्वेश्चन होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है JAZ, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, JAZ। इसी प्रकार आगे सीरीज में दे रखा है LEX, आगे सीरीज में दे रखा है NIV, और उसके बाद दे रखा है POT। ये आपको सीरीज दे रखी है और आपको यहां बताना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको अल्फाबेट्स लर्न होने चाहिए। अल्फाबेट्स लर्न होंगे तो आप सबसे पहले अल्फाबेट्स का नंबर लिखोगे, अल्फाबेट्स का नंबर लिखो। G आ गया 10 नंबर पर, A आ गया 1 नंबर पर, और Z आ गया आपका 26 नंबर पर, L आ गया 12 नंबर पर, E आ गया 5 नंबर पर, और X आ गया 24 नंबर पर, और N आ गया आपका 14 नंबर पर, I 9 नंबर पर, V आ गया आपका 22 नंबर पर, P आ गया 16 नंबर पर, O आ गया 15 नंबर पर, और T आ गया 20 नंबर पर। ठीक है, अब मैंने सभी के अल्फाबेट्स लिख लिए। अब हमारे को क्या लगाना है, इसमें लॉजिक लगाना है। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 10, 10 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो अपना कितना ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। अब देखो 12 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 14 तो आपका कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। 14 से 16 हो रहा है तो 2 ऐड हो रहा है। 16 से क्या होगा 2 ऐड होगा तो आपका आएगा 18। 18 नंबर पर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 18 नंबर पर आपका आता है R। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट डिजिट जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो हमने यहाँ लिख लिया। आप ऑप्शन में जाओगे डायरेक्ट आप देखोगे, यदि कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में आपको एक ही ऐसा अल्फाबेट्स दिया होता है जो R से स्टार्ट होगा, एक ही ऐसा अल्फाबेट्स दिया होता है जो R से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो आपको टिक कर दोगे तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइम बचाना है। अब देखो यहाँ आपका दे रखा है Z कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर, और X आता है 24 नंबर पर। इसमें से कितना माइनस हो रहा है -2 हो रहा है, और यहाँ पर देखो 24 से कितना हो रहा है 22 हो रहा है, तो यहाँ भी -2 हो रहा है,
और यहाँ देखो 22 से 20 होगा तो -2। इसी प्रकार 20 में से -2 होगा तो आपका क्या आएगा, 20 में से -2 आएगा तो आपका आएगा 18। यहाँ तो +2 +2 +2 हो रहा है और लास्ट वाले में -2 -2 -2 हो रहा है। यहाँ 20 दे रखा है, 20 में से -2 करोगे तो 18 नंबर पर आपका आता है R। ठीक है, अब अपना जो बीच का रहेगा उसको निकालेंगे। यहाँ देखो 1 दे रखा है और 1 से आपका क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो कितने ऐड हो रहे हैं, 1 से आपका हो रहा है 5 तो ऐड हो रहे हैं 4, और उसके बाद 5 से आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा है तो ऐड कितने हो रहे हैं, 4। उसके बाद आगे देखो, आगे आपका 9 से हो रहा है 15 तो कितने हो रहे हैं, ऐड 6। देखो क्या सीरीज बनेगी, पहले 2 4 ऐड होंगे, फिर 2 6 ऐड होंगे, फिर 2 8 ऐड होंगे, इस प्रकार आपकी सीरीज बन जाएगी। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, 6 ऐड करोगे, वो आता है 15 नंबर पर, 15 में आप 6 ऐड करोगे तो आपका आएगा 21, और 21 नंबर पर क्या आता है, u आता है। तो u को कैसे लर्न किया था, युवा 21 22। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले अल्फाबेट के डिजिट लिखे, अल्फाबेट के नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद हमने इसमें पैटर्न फाइंड आउट किया कि हमारा क्या पैटर्न लगेगा, और पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद हमने आंसर किया। आपको जिस ऑप्शन में RUR मिले उस ऑप्शन को आप टिक करके आओगे और वही आपका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए BEH। अगले क्वेश्चन में दे रखा है BEH। एग्जाम्पल BEH, इसी प्रकार आगे दे रखा है KHQ, और आगे दे रखा है आपको TWZ। इसी प्रकार आगे हमें सीरीज में पूछा है क्या होगा। देखो क्या है, 100 की सीरीज है, इजिली कर पाओगे आप। कैसे इजिली कर पाओगे, अल्फाबेट्स लर्न होने चाहिए। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आपको अल्फाबेट्स है ना वो लर्न होने चाहिए ऐसे, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करोगे, आप एग्जाम में ऐसे गिनते रह जाओगे कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है और सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। अब देखो सबसे पहले अल्फाबेट लिखते हैं, कितने नंबर पर आएगा, B आएगा 2 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर, K फॉर किंग्स 11 पंजाब, और H आ गया आपका 8 नंबर पर, Q आ गया 17 नंबर पर। ठीक है, T फॉर 20, W 23 और Z आ गया आपका 26। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 से 11 हो रहा है, +9 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी +9 हो रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी आपके क्या होंगे, +9 होंगे। तो +9 होंगे तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 29। अब हमें पता है इसमें अपना आ गया 29। अब 29 नंबर पर आपका कोई लेटर आता नहीं, कोई अल्फाबेट आता नहीं, तो आप इसके बाद क्या करोगे, Z आपका आ गया 26 नंबर पर, 26 नंबर पर। उसके बाद जो Z के बाद वापिस आप जो अपना अल्फाबेट्स है वापिस शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो अपने A को क्या लेंगे, A को लेंगे 27 नंबर। ठीक है, B को लेंगे अपने 28 नंबर और C को लेंगे 29 नंबर। इसी प्रकार आपका पुनः ABCD स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो पुनः अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपके उससे आगे कंटिन्यूस गिने जाएंगे। अब देखो 29 नंबर पर हमें लिखना था, तो 29 नंबर पर हमारा क्या आ गया, 29 नंबर पर हमारा आ गया C। ठीक है, ये अपना आ गया 29 नंबर पर। उसके बाद आगे देखो, आगे हमारा यहाँ हो रहा है 5 से 8 हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो कितने ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 5 से आपका क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो आपके ऐड हो रहे हैं 3। अब देखो 8 से आपका हो रहा है 23, तो 8 में से आपको 23 में से 8 माइनस करने पड़ेंगे, तो 23 में से यदि आप 8 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 15। तो आपको देखना है कि इसके बाद हमें क्या लाना है। देखो यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्वेश्चन में आपके n है, यहां पे आपका क्वेश्चन में क्या है, n है। n आता है आपका 14 नंबर पर, मैं लिख देता हूं, n आता है 14 नंबर पर। अब देखो यहां दोबारा देख लीजिए, 5 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, +9 ऐड हो रहा है। तो अब देखो यहाँ 14 से आपका हो रहा है 23,
तो 14 से यदि 23 हो रहा है तो यहाँ भी +9 हो रहा है, तो आगे भी आपका +9 होगा। 23 में आपको ऐड करने हैं 9। 23 में यदि आप 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ आ गया 2 और 9 और 3 12, 12 का आ गया 2, 2 और 1 3, तो आपका आ गया 32। अब देखना है आपको 32 नंबर पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आएगा। 32 नंबर में अल्फाबेट्स होता नहीं है, तो 26 नंबर पर आता है Z, ठीक है। उसके बाद 26 में आप कितने ऐड करोगे कि 32 आ जाएगा। 26 में कितने ऐड करोगे, 32 आएगा, तो अपने 22 में अपने ऐड करेंगे 6, तो 6 ऐड करेंगे, तो 6 नंबर पर हमारा क्या आता है, F आता है। F फॉर फिक्स, फिक्स आ गया अपना 6 नंबर पर, F आ गया। उसके बाद हमारा रह गया अगला अल्फाबेट, H आ रहा है 8 नंबर पर। उसके बाद Q हो रहा है, तो इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, +9 ऐड हो रहे हैं, तो इसमें भी आगे +9 ऐड हो रहे हैं, और आगे इसमें भी +9 ऐड होंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। CFI आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, सभी में 9 का डिफरेंस था, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन पे। आज हम अल्फाबेट सीरीज है जो वो कंप्लीट करेंगे, और किसी दिन हम अल्फाबेट सीरीज की शीट भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक दिन में एक अच्छी क्लास लगेगी लंबे वाली, और उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा सीरीज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है AYD, AYD, ठीक है, AYD। उसके बाद आपको दे रखा है BVF, BVF, BVF। इसी प्रकार आगे आपको क्या दे रखा है, DRH, DRH। और इसी सीरीज में आपको यहां बताना है कि क्या आएगा, और आगे आपको दे रखा है KGL, ये आपको सीरीज दे रखी है, और बीच में आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जैसे करते थे अल्फाबेट्स के नंबर लिखते थे। A आ गया आपका 1 नंबर पर, ठीक है, Y आ गया आपका 25 नंबर पर, D 4 पर, 2 पर, 22 पर, 6 पर, D आ गया आपका 4 नंबर पर, 18 नंबर पर, 8 नंबर पर। अब देखो K आ गया 11 नंबर पर, 7 नंबर पर और 12 नंबर पर, ठीक है। मैंने अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिए। अब देखो 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, आगे देखो यहाँ क्या ऐड होगा, +3 ऐड होगा, फिर +4 ऐड होगा। देखो इसमें +3 ऐड करेंगे तो 4 में अपने 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7, और 7 नंबर पर आपका क्या आता है, 7 नंबर पर आता है G, और 7 में यदि अपने 4 ऐड करेंगे तो आपका आना चाहिए 11। 11 नंबर पर जो डिजिट आता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो अब देखो आगे चलो, यहाँ आ गया 25, 25 में से आपका क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, जो 22 आ रहा है, और 22 में से कितना माइनस हो रहा है, तो 22 में से आपका माइनस हो रहा है 4, ठीक है। और आगे देखो इसी प्रकार आगे क्या माइनस होगा, माइनस होगा 5, फिर क्या होगा -6 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से आप क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, इसमें से आप क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, तो आपका देखिए कितना आएगा, 25 के बाद आया 22, 22 आया तो इसमें 3 माइनस हुआ, फिर उसके बाद यहाँ आपका 4 माइनस हुआ, फिर उसके बाद 5 माइनस करो, तो 18 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपका आएगा 13, और 13 नंबर पर क्या आता है, M आता है, ठीक है। 13 नंबर पर M आता है, इसमें से हमने 5 माइनस किया है। अब इसके बाद आगे हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, यदि 13 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आएगा 7, और 7 नंबर पर G जो आपको दे रखा है। ये भी हमारी सही बन रही है। अब चलते हैं ऊपर, D आ गया 4 नंबर पर, F आ गया 6 नंबर पर, +2 ऐड हो रहा है, यहाँ 6 पर आता है F और H आता है 8 पर, +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी आपका +2 ऐड होगा, तो आपका क्या आएगा, यहाँ 10 आएगा, 10 नंबर पर क्या आता है J, यहाँ +2 ऐड होगा तो आपका आएगा 12, 12 नंबर पर क्या आता है L। तो इस प्रकार आपकी ये भी सीरीज बन गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया GMJ, GMJ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन। आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज है जो इसको कंप्लीट करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा डबल अल्फाबेटिकल सीरीज। डबल अल्फाबेटिकल सीरीज को मैंने 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से थे वो 3 भाग? एक तो आपका नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर डबल अल्फाबेटिकल सीरीज। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1SR। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1/R, फिर आपको दे रखा है 3/O। इसी प्रकार सीरीज में दे रखा है 5/K और आगे दे रखा है 9/F और आगे दे रखा है 13/Z। इसी प्रकार आगे इसी सीरीज में हमें यहां बताना है कि क्या आएगा। अब देखो यहां अपनी क्या सीरीज बनेगी। यहां 1 है, 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है तो +2 ऐड हो रहा है, यहां भी +2 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहां +2 ऐड हो रहा है, यहां भी +2 ऐड हो रहा है, तो यहां +4 ऐड हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है, यहां आपका ऐड हो रहा है +4। तो अपनी क्या सीरीज बन रही है +2 +2 +4, फिर आगे क्या होगा +6 तो अपने इसमें क्या करेंगे +6 करेंगे तो 6 अपने प्लस करेंगे तो अपना क्या आएगा 13 में 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 19, ठीक है, 19 अपना ऊपर आ जाएगा। अब देखो R से क्या हो रहा है O हो रहा है, R आता है 18 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, 6 नंबर पर और 26 नंबर पर। अब देखो 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है -3 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है तो -4 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है तो -5 हो रहा है, तो 6 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है तो क्या हो गया आपका -6 हो गया, तो -6 हो गया तो आगे आपका क्या आएगा -7। तो 26 में से आप क्या करोगे 7 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 19 आएगा। और 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है 19 नंबर पर आपका अल्फाबेट आता है S, तो 19/S आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूं कि यही आंसर आ रहा है, हाँ 19/S आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका था अल्फाबेटिकल सीरीज का अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1SR, इसके बाद आगे दे रखा है 2UO और 5WL और आगे हमें दे रखा है 16YI और इसी प्रकार इसी सीरीज में हमें यहां बताना है कि क्या आएगा, ठीक है, ये आपकी सीरीज दे रखी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम अपना, कौन सा काम, अल्फाबेट्स के नंबर लिखने, 18 19 18 21 और ये आ गया आपका O 5 नंबर पर 23 12 और Y आ गया 25 और 9, ठीक है। अब मैंने सभी अल्फाबेट्स लिख लिए। अब देखो यहाँ 19 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है तो कितने ऐड हो रहे हैं +3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 21 से आपका 23 हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है तो आपके कितने ऐड हो रहे हैं +2 ऐड हो रहे हैं। और आगे देखो 23 से आपका क्या हो रहा है 25 हो रहा है तो +2 ऐड हो रहे हैं। यहाँ देखो 19 से क्या हो रहा है 19 से आपका हो रहा है 21 +2, 19 से क्या हो रहा है 21 तो यहाँ भी +2। देखो हमारी क्या सीरीज बनी +2 +2 +2, आगे भी आपका क्या होगा आगे भी आपका होगा +2। अब देखो 25 है, 25 में आपको ऐड करना है 2, 25 में यदि आप 2 ऐड करोगे तो आपका आएगा 27 और 27 पर कोई अल्फाबेट नहीं आता। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आगे आपके जो अल्फाबेट है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं और वहां से आप आगे कंटिन्यूस गिनना शुरू करोगे। तो 27 नंबर पर अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा
27 नंबर पर हमारा आएगा ए। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ 18 है, 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है तो -3 हो रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है 12 हो रहा है तो -3 हो रहा है, तो यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी आपका क्या होगा -3 होगा। 9 में से -3 करोगे तो आपका आएगा 6, और 6 नंबर पर क्या आता है F, 6 फिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको 1 दे रखा है, यहाँ आपको 2 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अपना क्या लॉजिक लगेगा, देखो यहाँ अपने क्या कर रहे हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 + 1 = 2, जो हमें यहाँ दे रखा है। अब आगे देखो 2 को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 ही ऐड करोगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 4 + 2 = 6, और 6 आपको यहां दे रखा है। कहां था 2 को 2 + 2 4 + 1, यहां 1 करना होगा, यहां 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा 5। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ आगे क्या होगा आगे आपका होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और 1 ऐड करोगे तो आपका आ गया 15 + 1 = 16, और 16 नंबर पर क्या आता है ये अपने को यहाँ डिजिट दे रखा है। और आगे भी आप इसी प्रकार करोगे, 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से और ऐड करोगे 1, तो 16 चौक क्या होता है 16 चौक 64, 64 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा 65, और 65 AF आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेता हूं मैं आंसर अपना सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। 65 AF जो आपका राइट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, ये आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होता है Q1F, उसके बाद आगे इस सीरीज में दे रखा है S2E, और आगे इसी प्रकार सीरीज में दे रखा है U6D, उसके बाद हमें दे रखा है W21C, और इसी प्रकार सीरीज में यहां हमें बताना है कि क्या आएगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमारा क्या रूल लगेगा, इसमें क्या पैटर्न लगेगा। देख Q के बाद क्या आ रहा है S आ रहा है, तो Q के बाद एक R लेटर छोड़ के उसके बाद S आ रहा है, यानी कि हमारा +1 हो रहा है। ठीक है, S के बाद क्या आ रहा है, S के बाद आ रहा है U, S के बाद +1 कर रहे हैं, S आता है आपका 19 नंबर पर। ठीक है, इसमें अपना कितना ऐड हो रहा है, यहां आता है 21 नंबर पर, U आता है 20 नंबर पर। अब देखो 19 में अपने कितने ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार U में आगे आता है W आपका आता है 23 नंबर पर, तो U में अपने कितने ऐड करेंगे, यहां भी आप +2 करोगे तो आपकी एक सीरीज बन जाएगी +2 +2 +2। अब देखो Q आता है 17 नंबर पर और ये आता है 19 नंबर पर, तो आपका क्या होगा +2, यहां भी +2 +2 +2 +2 +2। अब देखो 22 में +2 ऐड करोगे तो आपका आएगा 24, और 24 नंबर पर क्या आता है X। ठीक है, अब देखो यहाँ F से क्या हो रहा है E हो रहा है, F आता है 5 नंबर पर, E आता है आपका F आता है 6 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। E आता है 5 नंबर पर, D आता है 4 पर -1, तो इसी प्रकार आगे -1, फिर यहाँ भी आपका क्या होगा -1। C आता है 3 नंबर पर, 3 में से -1 करोगे तो आपका आएगा 2, और 2 नंबर पर क्या आता है 2 नंबर पर क्या आएगा आपका 2 नंबर पर आएगा B। अब हमें बीच का बताना है, बीच का कैसे निकालेंगे, देखो 1 × 1 + 1, 1 × 1 + 1, तो आपका क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 हमें यहाँ दे रखा है। अब देखो 2 × 2 + 2, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, जो आपको यहाँ दे रखा है। 6 × 3, 6 × 3
प्लस 3, तो आपका क्या आएगा 18, 18 और 3 21, जो आपको यहां दे रखा है। अब देखो आगे क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो क्या आ गया 21 चौक 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 88, तो 88 यहां बीच में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा X88B। ये थे आपके अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन। यहां पर आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है जो वो खत्म होती है। आपने क्या करना है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज भी कंप्लीट होगी और आपका नंबर सीरीज भी कंप्लीट होगी। नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज के कंबाइंड क्वेश्चन है वो करने हैं। जो आपके पास रीजनिंग की बुक है, कोई भी बुक उठाइए, आप उसमें से अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन करने पर आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा और अच्छे से आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब हम हमारा कल जो टॉपिक है वो अपना था सीरीज में ही अगला। सीरीज आपकी 3 टाइप की थी और उससे अगला जो टाइप का जो अपना बच गया वो करेंगे डबल अल्फाबेटिकल सीरीज। उसको हम कल स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी अपने एक दिन फिनिश कर देंगे। इसके बाद जब हमारा ये टॉपिक सीरीज कंप्लीट होगा तो किसी दिन आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी और उससे आपको सोल्व करवाए जाएंगे, शीट पूरी आपको सोल्व करवाई जाएगी। ये थे आपके अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से कर लेना और माइंड में सेट कर लेना। ये आपकी क्लास, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।